हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट मेंस लेवल की इस वीडियो में डीआई सॉल्व करवाऊंगा, जिसका नाम है पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड। कि पॉपुलेशन डेंसिटी बेस्ड डीआई एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करते हैं। ये अभी रिसेंट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है। एसबीआई पीओ के मेंस एग्ज़ाम में पूछी गई थी, उससे पहले किसी एक एग्ज़ाम में और पूछी गई थी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उम्मीद करते हैं ये डीआई रिपीट भी जल्दी ही होगी एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए अच्छे से सीखना। पॉपुलेशन का मतलब हो गया जनसंख्या, डेंसिटी का मतलब हुआ घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो इस डीआई को सोल्व करने से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग सीखते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो वर्ड इस प्रॉपर डीआई के लिए है, पर डेंसिटी वर्ड से हम अलग अलग टाइप के डीआई बना सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी वर्ड आपको आना चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी वर्ड दो चीज़ों पे डिपेंड है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं तो आपको ये डीआई आती थी। एक्चुअली में ये डीए आपको आती है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ड देख के हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वर्ड तो हमने पूरे मैथ्स में कभी पढ़ा ही नहीं, तो हमें लगता है डीए हार्ड है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको डेंसिटी वर्ड को दो छोटे छोटे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है? पर केजी, पर लीटर। ठीक है, इस तरह से जब लिखा जाता है तो मतलब 1 किलो के लिए जिस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्राइस। 1 लीटर में जो हम डिफाइन करते हैं कि 1 लीटर इतने का मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डेंसिटी को क्या कहा जाता है? पर एरिया। मतलब जो चीज़ एक एरिया के लिए डिफाइन की जाती है ना, उसे डेंसिटी कहा जाता है। जैसे चावल की बात करते हैं तो 20 रुपये पर केजी, तो 20 रुपये उसका क्या हो गया? प्राइस हो गया। इसी तरह से यहाँ किसकी बात कर रहा है? पॉपुलेशन की। तो मतलब पर एरिया, लोग मतलब पीपल, मतलब एक एरिया में जो लोग हैं उसे क्या कहा जाता है? डेंसिटी। ये मीनिंग हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी का मीनिंग भी क्या है? जो पर एरिया में डिफाइन होता है। अगर मैं पूछूं प्राइस किस में डिफाइन होता है, तो आपको सर पर केजी भी कह सकते हो, पर लीटर भी कह सकते हो, पर पेन भी कह सकते हैं, ये प्राइस होता है। इसी तरह से डेंसिटी की हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? पर यूनिट। पर का मतलब ये एक होता है, यूनिट वर्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, पर एरिया में या पर यूनिट एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं, और पर यूनिट एरिया में जो भी चीज़ डिफाइन होती है उसे डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप जस्टिफाई कर सकते हैं एवरेज से, सीख सकते हैं एवरेज से। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्राइस में क्या होता है? जो चावल है तो वो सारे के सारे चावल एक जैसे होते हैं, 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, जब तक कि दूसरी वैरायटी ना आ जाए, उसी वैरायटी में सब सेम होते हैं। ठीक है, अब इसलिए एवरेज में क्या है? अब जैसे ये कि विलेज है, ये विलेज है, तो मैंने इसके ये एरिया बना दिए। ये एरिया कौन से हैं? सबका एरिया चारों तरफ से 1 1 है, तो 1 1 1 20। इसका मतलब डेंसिटी 20 है, क्योंकि एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहा जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ये कोई विलेज ए है, तो ये मैंने बॉक्स जो बनाए हैं वो सारे यूनिट एरिया वाले हैं। ठीक है, ये पूरा बॉक्स टोटल एरिया है, और ये छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये जो बने हुए हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स, ये आपके पास 1 यूनिट को शो कर रहे हैं, एक यूनिट एरिया को। यहाँ 6 लोग रहते होंगे, यहाँ 7 रहते होंगे, यहाँ 23 लोग रहते होंगे, यहाँ 11, इस तरह सब में अलग अलग रहते होंगे। ठीक है, तो जब मैं इसका एरिया पर यूनिट निकालूंगा कि एक एरिया में क्या कितने रहते हैं, तो मैं कैसे करूँगा? मैं ऊपर लिखूँगा टोटल पॉपुलेशन बटे में टोटल एरिया, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी। बस। एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर। बस ये बन जाएगा, ये एवरेज से है। क्योंकि चावल तो सारे 20 20 वाले हैं, तो 20 ही आना है, वो तो डाउट नहीं है। बट यहाँ पर हर एरिया में लोग अलग अलग रहेंगे, तो डेंसिटी निकालने के लिए मुझे उनका एवरेज निकालना होता है। तो डेंसिटी को आप एवरेज भी कह सकते हो। एवरेज एक कॉमन वर्ड है जो हर जगह यूज होता है। डेंसिटी जो वर्ड है वो उस एवरेज का स्पेसिफिक वर्ड हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज कहते हैं। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर कर दें और प्रत्येक एंगल 90 कर दे, तो हम इसे स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। है तो ये क्वाड्रिलेटरली चतुर्भुज ही है, बट उस चतुर्भुज की स्पेशल प्रॉपर्टी के साथ ये स्क्वायर बन जाता है। उसी तरह से डेंसिटी है तो एवरेज ही, बट कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के साथ वो डेंसिटी बन जाता है। वो प्रॉपर्टी है पर यूनिट एरिया।
जहाँ पर यूनिट एरिया हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम डेंसिटी कहते हैं, जहाँ पर केजी कहते हैं वहाँ हम प्राइस कहते हैं। ये फ़र्क था, इसे डेंसिटी कहते हैं। अब होप सो, अब उम्मीद है कि अब आपको ये डीए नई नहीं लगेगी। इस तरह का और कोई भी वर्ड एग्ज़ाम में आता है तो उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूला दिया होगा, उससे आप जज कर सकते हो हाँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, नहीं दिया तो डेंसिटी वर्ड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। और फॉर्मूला डेफिनेटली एग्जाम में दिया होगा, उस फॉर्मूले को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि मुझे कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब आपको पता लग गया कि मुझे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन एवरेज के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, या जो जो चीज़ें मैंने एवरेज किसी चैप्टर में अगर यूज़ किया है तो वहाँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अब आपको पता लग गया। एक में जो एक एरिया को डिफाइन करता है उसे डेंसिटी कहते हैं। अब हम चलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो एक यूनिट एरिया में रहने वाले लोग, मान लो डेंसिटी 20 है, अगर एरिया 5 है तो सब में 20-20 रहेंगे। एक्चुअल में नहीं है, एवरेज जो क्या करता है सबको सेम कर देता है, जिससे हमें हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो 5 एरिया है तो टोटल लोग कितने आ जाएंगे, 100। तो उसकी पॉपुलेशन आ गई उस विलेज की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक को, एरिया मतलब इतने जगह पे रहने वाले लोग, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज में ही तो करते हो, एवरेज गुना नंबर से क्या मिलता है, टोटल। तो ये जो कैलकुलेशन आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं डीआई पे। ये था आपका डेंसिटी के बारे में, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब देखो, ये आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययनपूर्वक शेष कीजिए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब दिए गए ग्राफ में वर्ष 2001 में 4 अलग अलग गांव ए बी सी डी में के जनसंख्या घनत्व आ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैंने कहा था पॉपुलेशन डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट एरिया में रहने वाले लोग। तो देखो डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति का मतलब एक, किलोमीटर और वर्ग दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एरिया, क्षेत्रफल, और भूमि क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दर्शाया गया। गिवन ग्राफ शो द पॉपुलेशन डेंसिटी इन पर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एंड लैंड एरिया, क्षेत्रफल ऑफ 4 डिफरेंट विलेजेस इन 2001। तो सबसे पहले हमें ए के लिए जैसे रीड करना है, ये ए है, तो इसे रीड कैसे करते हैं, इस ग्राफ को, इसे स्कैटर ग्राफ कहते हैं। इसे रीड कैसे किया जाता है, तो देखो ए के नीचे ये रहा 300, ये इसकी डेंसिटी है। ये रहा ए का एरिया इस लाइन में, ये इसका एरिया आ गया। तो सबसे पहले आप ए बी सी डी चारों के लिए इसकी टेबल बना लेंगे, और फिर उसके बाद हमें ग्राफ को देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये आपके फॉर्मूले दे दिए, जनसंख्या घनत्व। अब आपको फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल एरिया। ठीक है, लिंग अनुपात, जेंडर रेशो, गांव में पुरुषों की संख्या, गांव में महिलाओं की संख्या इंटू 100। मतलब जेंडर रेशो किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, इंटू 100 का मतलब भी क्या होता है, परसेंट। ठीक है, तो ये इंग्लिश में आगे दोनों फॉर्मूलेज। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, मेल्स अपॉन फीमेल इंटू 100। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने टेबल बना ली है, वहाँ से देख सकते हो, ए में 300, बी में 400, सी में 500, डी में 300। ये आपकी डेंसिटी आ गई और ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, तो एरिया में देख लो एक बार, एक एरिया कितना है, एक एरिया है 20, बी के एरिया, ये लाइन कितने की है, 5, 5 के ऊपर एक 6, ये 1 1 की लाइन है, क्यों, 5 के बाद 10 आ रहा है, तो एक लाइन एक एक डिजिट की है, 6, बी में 8 और डी में 12। ठीक है, ये आपके एरिया आ गया। अब गांव ए का लिंग अनुपात ज्ञात कीजिए। गांव ए में महिलाएं 2400 है। अब पहले लिंग अनुपात फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या था, मेल अपॉन फीमेल इंटू 100। ये हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें फीमेल्स आपको बता दी हैं 2400। अब मुझे मेल कैलकुलेट करना है, मेल्स प्लस फीमेल्स क्या होता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहाँ से मिलेगी, टेबल से। कौन सा विलेज है, ए पे चलते हैं। ए की डेंसिटी कितनी है, 300। अब डेंसिटी को पढ़ोगे कैसे, बार बार डेंसिटी वर्ड पढ़ोगे कंफ्यूज हो गए। इसे पढ़ना है, एक एरिया में 300 रहते हैं, तो 20 एरिया में कितने रहेंगे, 6000। 300 गुना 20, ये आ जाएगा 6000। यहाँ से मेल्स की संख्या आ जाएगी 24, उधर जाकर माइनस करेंगे तो 3600। ये आ गया मेल कैंडिडेट। अब जो फाइंड करना है फाइंड कर लेते हैं, 3600 बटे में 2400, जेंडर रेशो मेल अपॉन फीमेल इंटू 100। 3600 2400 कट जाएंगे, 1200 से 3/2 50,
इंटू 3, 150। ये आपका आंसर आ गया 150। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे यदि गांव ए और सी में महिला जनसंख्या की कुल संख्या बराबर है, तो ए और सी में फीमेल सेम है, ए सी। गांव सी की तुलना में ए का जो लिंगानुपात है 125 अधिक है, जेंडर रेशियो। तो गांव सी में पुरुषों की संख्या पूछ ली आपसे। तो देखो पहले मैं तो गांव ए और सी की पॉपुलेशन निकाल सकता हूँ। ए में पॉपुलेशन है 6000, सी में पॉपुलेशन है 4000 टेबल से। ये रहा ए में 300 गुना 20, सी में 500 गुना 8, ये आ गया। अब इसने कहा था फीमेल सेम है, एक्स एक्स, तो मैं मेल की संख्या निकाल सकता हूँ 6000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स, ये आ गया। अब इसने हिंट दिया जेंडर रेशो का। जेंडर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अब सी की तुलना में ए अधिक है, तो पहले ए लिख लेते हैं। ए का जेंडर रेशो मेल्स अपॉन में फीमेल इंटू 100 माइनस सी में मेल अपॉन फीमेल इंटू 100, और ये आपको गिवन है इक्वल टू 125। अब दोनों कैल्शियम क्या आ रहा है? एक्स आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6000 माइनस एक्स माइनस 4000 माइनस माइनस प्लस एक्स। अब 100 कॉमन आकर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में, राइट साइड में जाकर डिवाइड में, 5/4। एक्स एक्स कट जाएगा, 6000 में से 4000 घटाओगे तो 2000 बटा में एक्स बराबर 5/4। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1600। x क्या था? फीमेल्स, यहाँ पुट कर दो 1600। जब 1600 घटाएंगे तो 4400, इसमें से घटाएंगे तो 2400। अब पूछा क्या? गांव सी में पुरुष, तो ये गांव सी में पुरुष कितने हैं? 2400। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसने जेंडर रेशो का डिफरेंस दिया था, तो वो हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है सिंपल करने की। इसका रीज़न देखो, पहली बात तो ये कि डीएन नहीं है। आप इससे बेसिक हिंट ले सकते हो, बट एडवांस कैलकुलेशन का हिंट एग्जाम में इंस्टेंट पॉइंट पे लेना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। हाँ, आप ट्राई करोगे चीज़ें तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेंगे। तो वो हिंट क्या है? वो हिंट ऐसे है कि जो जो आपको दिया है पहले वो लिख लो। जैसे मेल्स ए अपॉन फीमेल, अब फीमेल में ए नहीं लिखना क्योंकि सेम है, इंटू 100। मेल सी अपॉन फीमेल इंटू 100 इक्वल टू 125, ये दिया था। मतलब कैलकुलेशन बाद में सॉल्व कर लेना, मेरे कहने का मतलब है। एम ए माइनस एम सी बटे में एफ गुना 100, 125। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो मेल्स ए और मेल सी का डिफरेंस डायरेक्टली जेंडर रेशो है, ये डिफरेंस है। अब जैसे मैं कहता हूँ x/y, x1/y, x2/y, अगर मुझे दोनों का डिफरेंस लेना तो x1 माइनस x2 अपॉन वाई आ जाएगा, क्योंकि y तो सेम है ना, तो इसमें फीमेल सेम है, तो मेल्स का डिफरेंस अपॉन फीमेल इंटू 100 क्या बन जाएगा? जेंडर रेशो का डिफरेंस। अब गांव ए की जनसंख्या 6000 है, सी की 4000 है, ये पॉपुलेशन है। ठीक है, अब दोनों में फीमेल क्या है? सेम, तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो मेल्स की वजह से होगा। तो ये 2000 डिफरेंस आएगा, वो किसकी वजह से आएगा? आपका डिफरेंस मेल्स की वजह से आएगा, क्योंकि फीमेल तो सेम है। जब मैं दोनों को माइनस करूँगा, फीमेल से फीमेल कट जाएगा और डिफरेंस आ जाएगा मेल्स का। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2000 बटे में फीमेल, ये 100 बटे में ले चलो 125/100। बस अब यहाँ से सोल्व कर लो। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जो हमें डिफरेंस निकालना था वो x मान के नहीं निकालना था। मेल्स का डिफरेंस, पॉपुलेशन का डिफरेंस ही क्या होगा? मेल्स का डिफरेंस कब? जब फीमेल्स क्या हो? सेम। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2400। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट है, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। 2001 में बी की कुल जनसंख्या ई की जनसंख्या के अनुपात कितना है? 1:4। तो बी और ई की पॉपुलेशन बता दी 1:4। कब? 2001। तो जो हमारी डीआई है अगर आप चेक करोगे तो ये भी 2001 की है। ठीक है,
तो ये मैच हो रहा है। तो अब टेबल पे चलते हैं। ये बात किसकी कर रहा है? टोटल, कुल जनसंख्या की बात कर रहा है। कुल संख्या मतलब यहाँ जनसंख्या से है, टोटल पॉपुलेशन से, इंग्लिश में देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो बी की बात कर रहा है। तो बी में 6 चौका 2400, तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 2400 के। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी? 9600 के। तो ई की जनसंख्या आ गई 9600, कब? 2001 में। अब आगे क्या करें? यदि 2010 में ई का जनसंख्या घनत्व 50% बढ़ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब पहले पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। 2001 2010, फॉर्मूला दोनों में सेम आएगा ना। यहाँ आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन, यहाँ आ जाएगा एरिया, यहाँ आ जाएगा टोटल पॉपुलेशन, यहाँ आ जाएगा एरिया इंटू 100। ये आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी के फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब 2001 से लेके ई तक उसके एरिया में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। जो विलेज ई है उसका एरिया तो सेम ही रहेगा, मतलब एरिया कट जाएगा, 100 भी छोड़ दो कट जाएगा, मतलब इसका ये सेम है, फिक्स है। तो मतलब जो डेंसिटी इंक्रीमेंट होगी वो किसकी वजह से होगी? पॉपुलेशन की वजह से। मतलब डेंसिटी का जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट पॉपुलेशन का भी है। 50% डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब डेंसिटी में जो इंक्रीमेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ? पॉपुलेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए पॉपुलेशन अपॉन एरिया। एरिया तो सेम है 2001 से लेकर 10 तक, क्योंकि क्वेश्चन में एरिया के ऊपर कोई हिंट दिया ही नहीं। अगर हिंट दिया होता तो मैं दोनों को यूज़ करता। तो एरिया सेम है, तो इसका मतलब ये जो 50% इंक्रीमेंट है वो किस में है? पॉपुलेशन में है। अभी पॉपुलेशन कितनी है? 9600। तो आगे जाके कितनी हो जाएगी? 50% बढ़ गया तो कितना आ जाएगा? 150/100, 3/2। सॉल्व करते हैं। 4 8 0 0 0 0 8 3 24, 12 और 2 14, 14,400। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस डीए में इतना ही। अब पॉपुलेशन डीए अब आपके सामने है, काफ़ी सिंपल है। हर क्वेश्चन में उसने डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक दिए थे। पहले में जेंडर रेशो फाइंड करना था, सिंपल था। दूसरे में उसने जेंडर रेशो का डिफरेंस दिया था, उसे कैसे ट्रीट करना था वो मैंने बेसिक और एडवांस दोनों मेथड से बता दिया। तीसरे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉपुलेशन डेंसिटी 50% बढ़ गई, इसका मतलब था जनसंख्या 50% बढ़ गई, रीज़न एरिया सेम है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 14,400। इस डीआई में इतना ही। ओके, थैंक यू।